दुनिया के इतिहास में कानून बहुत बने, कुछ जमीन के लिए, कुछ सत्ता के लिए। लेकिन एक कानून ऐसा भी बना जो दुश्मन के लिए बना, जो हार चुके सैनिक के लिए बना, जो युद्ध के बीच फंसे निर्दोष इंसान के लिए बना। ये कानून हथियार चलाना नहीं सिखाता, बल्कि हथियार रोकना सिखाता है। ये कानून जीत या हार की बात नहीं करता, ये इंसानियत की बात करता है। और आज हम बात करेंगे उसी कानून की, जेनेवा कन्वेंशन, जिसे दुनिया युद्ध के समय इंसानियत का आखिरी सहारा मानती है। कहानी की शुरुआत जब युद्ध अमानवीय हो गया। 19वीं सदी का यूरोप, युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं रह गए थे, बल्कि इंसानियत के खिलाफ युद्ध बन चुके थे। 1859 का साल, इटली के सोल्फेरिनो नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। हजारों सैनिक घायल पड़े थे, कोई इलाज नहीं, कोई पानी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। घायल सैनिक जमीन पर तड़प रहे थे और जीत हार की राजनीति आगे बढ़ चुकी थी। एक इंसान जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी युद्ध को एक आम नागरिक देख रहा था। उसका नाम था हेनरी ड्यूनान। उसने देखा घायल सैनिक दुश्मन होने की वजह से मरने के लिए छोड़ दिए गए। डॉक्टर और नर्स सुरक्षित नहीं थे। युद्ध में हारने वाले को इंसान नहीं समझा जा रहा था। उस रात ड्यूनान ने कहा, सभी घायल इंसान हैं, चाहे वे किसी भी देश के हों। यहीं से इंसानियत की मांग उठी। जेनेवा कन्वेंशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय युद्धबंदियों को यातना दी जाती थी, घायल सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अस्पताल और डॉक्टर भी हमलों से सुरक्षित नहीं थे। नागरिकों की कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। युद्ध का मतलब बन गया था बिना नियम की हिंसा। दुनिया को एहसास हुआ कि अगर युद्ध नहीं रोका जा सकता तो युद्ध को इंसानियत के दायरे में लाना जरूरी है। मांग कहां उठी, कैसे कानून बना? 1863 में हेनरी ड्यूनान की अपील पर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में देशों की बैठक हुई। पहली बार यह सवाल उठा, क्या युद्ध में भी इंसान के अधिकार हो सकते हैं? 1864 में पहला जेनेवा कन्वेंशन बना, जिसका उद्देश्य था घायल सैनिकों की रक्षा, डॉक्टरों और अस्पतालों की सुरक्षा। यही वो